हेलो गाइस, वेलकम बैक एक न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप देखो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा इस डिस्कशन हो रही है कि 3B GSTR 3B की जो लेट फीस है, आप सभी जानते हो इसकी जो लेट फीस है दैट इज़ ₹25 पर डे। CGST की सेम पेनल्टी है SGST में या UTGST में, और जो टोटल बनती है ₹50 पर डे। इन केस आपकी नील रिटर्न नहीं है, नील केस में रुपीज़ हुई ₹10 पर डे एक्ट की अलग है। और जो मैक्स जो कैपिंग की हुई है इसकी दैट इज़ ₹10,000 पर रिटर्न। पर रिटर्न मतलब सर, जैसे जनवरी की रिटर्न आप लेट फाइल कर रहे हैं उसका 10,000 अलग से लगेगा, फरवरी की लेट फाइल कर रहे हैं उसका 10,000 अलग से लगेगा। इसी तरह जिस जिस महीने की आप लेट फाइल करते हो उसी तरह उसकी पेनल्टी भी अलग लगती है। तो एक बार ये मैंने GST CBIC का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल खोला हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इन्होंने 14 घंटे पहले एक ट्वीट किया है, प्रेस नोट, इशू ऑफ GST लेट फी फॉर द पास्ट पीरियड अगस्त 17 टू जनवरी 20। मतलब फरवरी मार्च अप्रैल के पीरियड को ये कवर नहीं कर रहे हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि जो रिटर्न्स ड्यू थी अप्रैल, मई या जून में, उनका तो वैसे भी 3B की जो ड्यू डेट की हुई है दैट इज़ 30 जून। ये किन के लिए? जिनकी टर्नओवर 5 CR से कम है। जिनकी 5 करोड़ के ऊपर की टर्नओवर है उनके लिए 15 डेज़ का एक्सटेंशन दिया होता है। जैसे मार्च की जो रिटर्न थी वो ड्यू थी अप्रैल में, अप्रैल में जो ड्यू, उसमें तो अप्रैल में ड्यू थी 20th, तो उसमें 15 डेज़ ऐड करके जैसे 5 मई, जिनकी 5 मई ड्यू है। उसके बाद ये है कि रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया हुआ 9% का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जनवरी 20 तक कवर किया। मतलब जो मेरी फरवरी की रिटर्न मार्च में ड्यू थी और मैंने उसको फाइल नहीं की, उसकी लेट फ़ी ये कंसीडर नहीं कर रहे। तो एक बार इसको उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट का GST काउंसिल मीटिंग उसमें डिस्कस करेंगे। पर जैसे मैं इसको प्रेस नोट को खोलता हूँ, प्रेस नोट में यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने सब कुछ ऊपर डिस्कशन किया है। लास्ट में दिया है, इन GST ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय सेंटर एंड स्टेट विद द अप्रूवल ऑफ GST काउंसिल। आपको पता है कि GST में कोई भी चेंजेस होता है दैट इज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। और GST काउंसिल में आपको पता होगा वीटो पावर क्या होती है या पावर कैसी होती है। स्टेट का 66 है, उनका 34 है। तो कोई भी डिसीजन पास करना उसके लिए 75% चाहिए। तो यहाँ पे या सेंटर के लिए या स्टेट अकेली डिसीजन नहीं ले सकती। तो इसमें सारे मेंबर, जैसे हमारे जो चेयरमैन रहते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर्स के मेंबर रहते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी मेंबर रहता है। तो उन्होंने बोला है कि इट वुड नॉट बी पॉसिबल और डिजायरेबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूनिलेटरली टेक द व्यू ऑफ ऑन दिस इशू एंड देयरफॉर द ट्रेड इज इन्फॉर्म दैट द इशू ऑफ लेट फी वुड बी टेकन अप फॉर डिस्कशन इन नेक्स्ट GST काउंसिल मीटिंग। मतलब उन नेचुरली जब 75% वोट चाहिए, परसेंट वोटिंग चाहिए, और सेंटर के पास 34 है, तो पावर अकेली सेंटर गवर्नमेंट के डिसीजन पे तो ये लेट फी वेव नहीं होगी, इसमें स्टेट को भी करना पड़ेगा। पर इसमें हल्का सा मैं एक डीप डिस्कशन जाऊँगा कि सेंटर गवर्नमेंट इसको कर क्यों रही है। आपको पता होगा मैक्सिमम लोगों ने GST रिटर्न जिनकी छूट जाती है वो जनरली उसको फिल ही नहीं कर पाते, क्योंकि पर मंथ की जो 3B की रिटर्न की पेनल्टी थी, अब तो 1 की भी लगा दी है आफ्टर 17 जन। तो GSTR की ₹50 पर डे थी। तो कई बार अगर आपकी 1-1.5 साल की किसी कारण से छूट गई तो वेवर वो देते नहीं थे। तो मतलब मैंने खुद ऐसे क्लाइंट्स की जिनकी रिटर्न पेंडिंग थी, तो अप्रॉक्सीमेट 1,50,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1.5 लाख, मतलब उन्होंने सिर्फ पेनल्टी के पे किए हैं जो लेट फीस के हैं। तो लोग जनरली जब रिटर्न छूट जाती थी और पेनल्टीज़ दिखते थे वो रिटर्न फाइल नहीं करते थे। कई लोगों ने अपना क्या किया, आपको एक और चीज़ मैं इसमें डिस्कशन करूँगा कि आपको पता होगा सेक्शन 25 का में वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है। जब वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन की जब आप बात करते हो तो वहाँ पे जब कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 25 में बात की जाती है तो उसमें स्पेशली मेंशन होता है कि अगर आपने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया तो आप कैंसलेशन नहीं फाइल कर सकते थे। ये फाइनेंस एक्ट 20 से पहले की बात थी। फाइनेंस एक्ट 20 ने अगर आप वॉलेंट्री भी ले रहे हो तो भी वो कैंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन कर सकते थे। तो पहले लोगों ने 2017-18 में तो ये रूल था नहीं, तो लोगों ने रजिस्ट्रेशन ले ली, उसके बाद वॉलेंट्री ले ली थी, कैंसिल के लिए एप्लीकेशन डाल देते थे, वो आज तक भी पेंडिंग खड़ी है। तो हो सकता है उनको वो पेनल्टीज़ देनी पड़े। पर ये अगर चांस मिले और पिछली रिटर्न्स के साथ वो अगर कर पाएँ तो ये ज़रूर हो कि वो रिटर्न्स अपनी फाइल कर लें अगर ये वेवर मिल रहा है।
तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कई मैंने पहले भी वीडियो में जब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 29 की बात करता था उसमें मैंने बात की थी सेक्शन 29 सबसेक्शन 3 कि लोगों ने क्या किया कि पिछले जीएसटी नंबर पे जब पेनल्टी स्टैंड होगी तो उन्होंने, क्योंकि सेम बिजनेस के लिए मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, जैसे 2 ऑफिस हैं, मेरा एक धर्मशाला है, एक शिमला है, तो पहले तो सिर्फ अगर आपके डिफरेंट वर्टिकल्स होते थे तभी आप एक स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते थे, पर बाद में हो गया कि एक स्टेट में अगर आप डिफरेंट जगह ऑपरेट कर रहे हो तो उसके डिफरेंट जीएसटी नंबर ले सकते हो। तो लोगों ने क्या किया, सेक्शन 29(3) कहता है कि अगर आपकी कोई ड्यू गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, कोई रिटर्न का, कोई जीएसटी नंबर का है, तो वो आपको पे ही करना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। तो लोगों ने क्या किया, एक जीएसटी नंबर पे पेनल्टी खड़ी होगी तो दूसरा जीएसटी नंबर अप्लाई कर दिया, तो ये रॉन्ग था। और वैसे जनरली एक जीएसटी नंबर पेनल्टी खड़ी हो तो दूसरा जनरली ऑफिसर रिजेक्ट ही कर रहे थे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसी क्लाइंट की अगर जीएसटी की रिटर्न्स पेंडिंग है और ये अगर वेवर आता है तो 100% इनकी रिटर्न्स फाइल कर दें, क्योंकि ये द्वारा वन टाइम चांस है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि लोग रिटर्न तो भरेंगे नहीं, क्योंकि पेनल्टी अगर आपकी अप्रॉक्सीमेट, अगर मैं बात करूँ कि अगर अगर अप्रॉक्सीमेट 18 मंथ से अगर आपकी रिटर्न पेंडिंग है 3B, तो उसके अप्रॉक्सीमेट जो पेनल्टी होगी कम से कम भी लेके चलो तो 1 लाख के प्लस ही होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिनकी भी रिटर्न्स पेंडिंग है उसको प्लीज़ फाइल कर लें। और फरवरी की, क्योंकि इसमें जनवरी तक किया है, तो फरवरी की जो रिटर्न है उसकी पेनल्टी अभी भी पेंडिंग रखी है उन्होंने, क्योंकि वो जनवरी तक की टेक ओवर कर रहे हैं। तो फरवरी की जो मार्च में ड्यू थी तो उसकी पेनल्टी स्टिल रहेगी, क्योंकि मार्च की जो अप्रैल में ड्यू थी, अप्रैल की जो मई में ड्यू थी, और मई की जो जून में ड्यू थी, वो उसका ऑलरेडी जीएसटी काउंसिल 30 जून तक टाइम एक्सटेंड कर चुका है कि यहाँ तक आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी है, और 5 CR के नीचे तो इंटरेस्ट भी नहीं पे करना है। सो होप सो फ्रेंड्स, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि 3B की पेनल्टी जो लेट फीस है वो वेव हो, ताकि मार्केट में जो लोगों की रिटर्न्स पेंडिंग है वो फाइल करके अपने जीएसटी नंबर रेगुलर कर लें। और रेगुलर करेंगे तो गवर्नमेंट को भी इसमें फ़ायदा है कि रेगुलर करेंगे तो नॉर्मल टैक्सेस भी पे करेंगे, टैक्सेस पे करेंगे। गवर्नमेंट तो वैसे ही इस टाइम अगर बात की जाए तो टैक्सेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो अप्रॉक्सीमेट लेटेस्ट सी क्या होता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद। थैंक यू एवरीवन।